दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं? आपने भी ये सवाल कभी न कभी जरूर सोचा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है, तो कुछ कहते हैं कि मेहनत से सब बदला जा सकता है। लेकिन असली सच क्या है? आज हम भगवान श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर समझेंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और क्या इसे बदला जा सकता है। भगवद गीता के गहरे रहस्यों और कर्म भाग्य के सिद्धांतों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको अपनी किस्मत को खुद लिखना है तो इस ज्ञान से बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के अमृत वचनों से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। मनुष्य का भाग्य क्या जन्म से पूर्व ही लिख दिया जाता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? यह प्रश्न युगों से धर्म, दर्शन और शास्त्रों में चर्चा का विषय रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ के रहस्यों को उजागर किया है। उनके अनुसार भाग्य केवल कोई पूर्व निर्धारित लिपि नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। इस लेख में हम भगवान श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर समझेंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और क्या इसे बदला जा सकता है। भाग्य और कर्म का रहस्य भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2:7। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों में। यह सिद्धांत यह बताता है कि भाग्य स्वयं कुछ नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार ही बनता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह भविष्य में अपने भाग्य को रचने का कार्य करता है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य का निर्माण 3 चरणों में होता है। 1. पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म। पिछले जन्मों के कर्मों का असर इस जन्म के प्रारंभिक जीवन पर पड़ता है। 2. वर्तमान जीवन के कर्म। व्यक्ति जो अभी कर रहा है वह उसके भविष्य का निर्माण कर रहा है। 3. ईश्वर की कृपा और आत्म संयम। मनुष्य की चेतना यदि उच्च स्तर पर हो और वह भगवान की भक्ति में लीन हो तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। 2. जन्म से पहले भाग्य का निर्धारण। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जन्म किस प्रकार होगा यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। जब आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व संस्कारों को लेकर आती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई किसान जिस बीज को बोता है वह उसी के अनुसार फसल प्राप्त करता है। सर्वभूतानि संयम्य भक्त्या माम अभिजानति। भगवद गीता 18:25। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और सत्कर्म करता है उसका भविष्य भी वैसा ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब आत्मा नए शरीर में जाती है तो उसकी प्रारंभिक परिस्थितियां तय हो जाती हैं। वह किस माता पिता के घर जन्म लेगा, उसका स्वास्थ्य, बुद्धि और प्रारंभिक जीवन कैसा होगा, किन परिस्थितियों में वह अपना जीवन शुरू करेगा, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। 3. क्या भाग्य बदला जा सकता है? अक्सर यह सवाल उठता है कि यदि भाग्य पूर्व निर्धारित है तो क्या मनुष्य उसे बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। भगवद गीता 4:29। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, संयमित जीवन जीता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है वह अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। भाग्य बदलने के 3 प्रमुख मार्ग। 1. सत्कर्म करना। अच्छे कर्म करने से पुराने पाप कट सकते हैं और भविष्य उज्जवल हो सकता है। 2. सत्संग और ज्ञान प्राप्त करना। यदि व्यक्ति सही मार्गदर्शन में जीवन जीता है तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। 3. ईश्वर की भक्ति। भगवान की कृपा से भी जीवन के संकटों को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है और पुरुषार्थ करता है तो वह अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। 4. भाग्य और कर्म का संतुलन। कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है, जबकि कुछ केवल कर्म पर विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। भगवद गीता 6:25।
इसका अर्थ है कि मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए। वह यदि भाग्य को कोसता रहेगा और प्रयास नहीं करेगा तो वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य केवल प्रारंभिक स्थिति तय करता है, लेकिन जीवन की दिशा हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? श्री कृष्ण के गुप्त रहस्य भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान असीमित है और हम जितना भी जानें, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। भाग्य और कर्म के विषय में जितना गीता में कहा गया है, उतना ही उससे परे भी कई गहरे रहस्य छिपे हैं। इस लेख में हम उन बातों को समझेंगे जो सामान्यतः कम बताई जाती हैं। भाग्य के निर्धारण के असली रहस्य, कर्मों की सूक्ष्म गणना और आत्मा के गुप्त प्रभाव। 1. भाग्य का निर्धारण केवल कर्मों से नहीं होता। अधिकतर लोग मानते हैं कि भाग्य सिर्फ पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह पूरी सच्चाई नहीं है। भाग्य बनने की प्रक्रिया में कुछ और महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं। 1. कर्म प्लस संकल्प। 2. ईश्वर कृपा। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के साथ एक मजबूत संकल्प, विल पावर रखता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने योग्य बनता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। 2. सामूहिक कर्मों का प्रभाव। सिर्फ व्यक्तिगत कर्म ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के सामूहिक कर्म भी किसी व्यक्ति के भाग्य पर असर डालते हैं। 3. अतीन्द्रिय कर्म, इनविजिबल कार्मा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन वे आत्मा पर एक गुप्त प्रभाव छोड़ते हैं, जिसे सूक्ष्म भाग्य कहा जाता है। यह भविष्य में किसी अनजान समय पर प्रकट होता है। 2. मनुष्य का भाग्य किस क्षण लिखा जाता है? अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि भाग्य केवल एक बार नहीं लिखा जाता, बल्कि यह निरंतर बनता और बदलता रहता है। भाग्य निर्माण के 4 चरण। 1. गर्भधारण से पहले, प्री बर्थ फेट। जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रारंभिक परिस्थितियां तय हो जाती हैं। 2. जन्म के समय, बर्थ टाइम फेट। ग्रहों की स्थिति, माता पिता के संस्कार और परिवार का वातावरण भी व्यक्ति के प्रारंभिक भाग्य को प्रभावित करता है। 3. जीवन के दौरान, लिविंग फेट। हर नया कर्म व्यक्ति के अगले पल, अगले वर्ष या अगले जन्म के भाग्य को लिखता जाता है। 4. मृत्यु के बाद, पोस्ट डेथ फेट। जब आत्मा यह शरीर छोड़ती है, तब उसका भाग्य पुनः निर्धारित किया जाता है कि वह अगले जन्म में कहां और कैसे जन्म लेगी। इसका मतलब यह है कि भाग्य किसी एक समय पर लिखा जाने वाला स्थिर नियम नहीं है, बल्कि यह निरंतर बदलता रहता है। 3. ग्रह नक्षत्र क्या वास्तव में भाग्य तय करते हैं? श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि ग्रह नक्षत्र केवल संकेतक हैं, निर्णय नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। शेर के सोते रहने से हिरण उसके मुंह में स्वयं नहीं आते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है, तो भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ, मेहनत और भक्ति से उसे बदल सकता है। ग्रहों का प्रभाव एक प्रारंभिक दिशा देता है, लेकिन वे मनुष्य को मजबूर नहीं करते। यदि ग्रह सब कुछ तय कर सकते, तो अर्जुन युद्ध जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके कुंडली में कठिन समय दिखाया गया था। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन के पुरुषार्थ से सब कुछ बदल गया। 4. भाग्य बदलने के 3 गुप्त उपाय श्री कृष्ण ने कई बार बताया कि यदि मनुष्य अपनी कुछ आदतों को बदल ले, तो वह अपने भाग्य को सुधार सकता है। लेकिन ये उपाय साधारण नहीं, बल्कि गुप्त हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। 1. गुप्त दान, सीक्रेट चैरिटी। बिना किसी को बताए गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पिछले जन्मों के बुरे कर्म कट सकते हैं। यह दान केवल धन से नहीं, बल्कि सेवा, ज्ञान और सहायता से भी किया जा सकता है। 2. मौन ब्रह्मचर्य, साइलेंट सेलिबेसी। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी संयम रखता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, प्राणा शक्ति बढ़ती है। यह ऊर्जा नए शुभ भाग्य को आकर्षित करने में सहायक होती है। 3. संकल्प सिद्धि साधना, विल पावर मेडिटेशन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व बताया था। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10-15 मिनट संकल्प के साथ ध्यान करता है,
तो वह अपने जीवन की घटनाओं को बदल सकता है। 5. मृत्यु के समय भाग्य पुनः लिखा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण उसकी मृत्यु का समय होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह अच्छे लोकों या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मृत्यु के समय मन में लालच, क्रोध या मोह होगा तो वह उसी के अनुरूप अगला जन्म प्राप्त करेगा। इसलिए भाग्य केवल कर्मों से ही नहीं बल्कि मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति से भी तय होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य का असली रहस्य 1. भाग्य केवल जन्म से पहले नहीं लिखा जाता, यह निरंतर बदलता रहता है। 2. कर्मों के साथ संकल्प और भक्ति भी भाग्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. ग्रह नक्षत्र केवल संकेत देते हैं लेकिन मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उन्हें बदल सकता है। 4. गुप्त दान, मौन ब्रह्मचर्य और संकल्प सिद्ध साधना भाग्य सुधारने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। 5. मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगले जन्म के भाग्य को तय करती है। 1. मनुष्य का प्रारंभिक भाग्य जन्म से पहले उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। 2. वर्तमान जीवन के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। 3. सत्कर्म और ईश्वर भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को सुधार सकता है। 4. केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है, पुरुषार्थ आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य कोई स्थायी लिपि नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह निरंतर बदलने वाली स्थिति है जिसे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा प्रभावित कर सकता है। अतः यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सत्कर्म करें, पुरुषार्थ करें और ईश्वर की भक्ति करें। तभी आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं।